आप सब कैसे हैं। मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, अब मैं कक्षा 6 का अध्याय 2 का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सब भाग 2 पढ़ना आरंभ करते हैं। कार्यकुशलता का दूसरा अंग यह है कि कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। कार्यकुशलता क्या है? ये उत्तम गुण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का थोड़े से कार्यकुशल बनने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने कार्य में रुचि ले। कार्यकुशलता का दूसरा अंग यह है कि कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व मतलब घमंड का अनुभव मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करता है। अगर सफाई करने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले कुचले रह जाएंगे, और यदि कपड़े की सिलाई करने वाला यह जान ले कि मेरे बिना सब लोग नंगे हो जाएंगे, तो वे भी अपना महत्व समझेंगे। वह भी अपने कार्य के महत्व को समझेंगे और अपने कार्य को उत्तमता से अपने कार्य को करेंगे। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और महत्वपूर्ण मानता है और उस पर गर्व करता है। उस कार्य पर उसको घमंड होता है और अपने कार्य को अच्छे से करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से और व्यापारी अपने खजाने से। कार्यकुशलता का अंग तीसरा अंग क्या है? कार्यकुशलता का तीसरा अंग परिश्रम मतलब मेहनत है। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। सतत परिश्रम ही आगे ले जा सकता है, सुस्ती पीछे धकेलती जाएगी। सतत मतलब लगातार, परिश्रम मतलब मेहनत, लगातार मेहनत ही आगे ले जा सकता है। सुस्ती पीछे धकेलती जाएगी, सुस्ती आलस से हमें पीछे धकेलती जाएगी। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। जैसा कि बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में ही इतना काम कर लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 24 घंटे में ही अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उस काम को कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। जितना कि साधारण लोग, आलसी लोग इस कार्य को करने में हफ्तों और महीनों लगा देते हैं। सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जैसा कि सतत परिश्रम, लगातार परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। हमें लगातार अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा। लेखक कह रहे हैं, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा, वह हमेशा दुखी रहेगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर गर्व करने वाला, उस कार्य में परिश्रम करने वाला होता है। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर गर्व करने वाला, घमंड करने वाला और उस कार्य में मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला होता है। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। जैसा कि लेखक कह रहे हैं, आदमी की परख, आदमी को परखने के लिए बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से की जा सकती है। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। जैसा कि छोटी छोटी बातें ही आगे चल करके बड़ी हो जाती है। छोटी बातों से बड़ी बातें बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। जैसा कि छोटी सी फुंसी, छोटा सा घाव, छोटा सा फोड़ा बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। वो भयंकर, छोटा सा घाव भयंकर रूप ले सकती है और बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की अपेक्षा मत कीजिए। जैसा कि हमें छोटी छोटी बातों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी
है। कुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। लेखक कहते हैं कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह सबके कामों का आदर करता है, सम्मान करता है। वह दूसरों की उतना ही उपयोगिता समझता है जितनी जैसा कि यदि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं। जैसा हम व्यवहार करते हैं हम भी उसी तरह चाहते हैं जैसा हम इनके साथ व्यवहार करें ये भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें, तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। तो ही हम अच्छे नागरिक और सच्चे नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई हम में से कोई वस्तु मांग कर ले जाए तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी हालत में मिले जिसमें हमने उसे दिया था। जैसा कि उदाहरण के लिए यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांगकर कोई चीज़ उधार मांगकर ले जाए तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी हालत में मिले जैसे हम जिसको देते हैं। हम चाहते हैं कि उसी हालत में वह वस्तु हमें वापस मिले जिसमें हमने उसे दिया था। यदि कोई हमको वचन दे, हमको जुबान दे, तो हम चाहेंगे कि ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करे। अगर हम किसी को कोई सामान वस्तु दे रहे हैं तो हमें समय पर वापस करे और अपने वचन को पूरा करे। जैसा कि हम सड़क पर चलते हैं, चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि न पड़े हो, कि कहीं केले के छिलके न गिरे हो। यदि अकस्मात किसी केले के छिलके के कारण हमारा पैर फिसल जाए तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता करें, न कि उपहास। जैसा कि यदि हम रेल की खिड़की से टिकट लेने जाते हैं तो हम यह चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का न दें, पीछे के लोग जो खड़े हैं हमको धक्का न दें और आगे बढ़ने की कोशिश न करें, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे। हमको चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें, वचन का पालन करें, उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में समय पर लौटा दें, रास्ते में गंदगी न फैलाएं आदि। इसके साथ ही यदि हम परिश्रम, मेहनत और लगन से अपना कार्य करें तो हम अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, अध्याय 2 समाप्त। धन्यवाद।